बेल्जियम ने तो अचानक से यूरोप की राजनीति में एक नया हंगामा उठा दिया। हमारी सेना कमजोर है, छोटी है, यह बोलकर बेल्जियम ने ऐसा पलटवार किया जो ना तो यूरोपियन देशों को ही अच्छा लगा, ना ही भारत को रास आया। खबर कुछ ऐसी है कि बेल्जियम ने यूरोपियन सुरक्षा में तुर्की की भूमिका को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया। बेल्जियम ने कहा कि तुर्की के बिना यूरोपियन देशों की सुरक्षा अधूरी है। यहाँ तक कह दिया कि बेल्जियम तुर्की के बिना किसी भी रक्षा ढांचे पर भरोसा नहीं करेगा। बेल्जियम ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुर्की के हथियार बहुत ही अच्छे हैं। तुर्की के पास एक मजबूत हथियारों का उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसे में बेल्जियम को तुर्की के साथ में एक मजबूत सहयोग की आवश्यकता है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश एक छोटा देश है। बेल्जियम के पास बहुत ही छोटी सेना है। उनके सेना की क्षमता बहुत ही सीमित है। ऐसे में बेल्जियम के लिए तुर्की बहुत ही आवश्यक है। यानी कि बेल्जियम ने सीधे सीधे तुर्की का बहुत ही बखान किया। हालांकि तुर्की के प्रति बेल्जियम का इतना ज्यादा प्यार बाकी यूरोपियन देशों को अच्छा नहीं लगा। जैसे कि ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों ने बेल्जियम के बयानों से सीधे किनारा किया, क्योंकि यूरोप के अंदर भी हथियारों का व्यापार एक बड़ा मुद्दा है और बेल्जियम ने तुर्की के हथियारों को यूरोप के अंदर बढ़ावा देने की मांग की। ऐसे में यूरोप के जो बाकी हथियार बनाने वाले देश हैं, उन्हें बेल्जियम और तुर्की दोनों ही खटक गए। लेकिन सवाल है कि आखिर बेल्जियम ने तुर्की का इतना बखान क्यों किया? आखिर क्यों बेल्जियम अपने सुरक्षा सिद्धांतों को तुर्की के पैरों में रखना चाहता है? क्या बेल्जियम के पास में तुर्की के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि यूरोप के बाकी देश भी तो हैं जो हथियार और सुरक्षा दोनों दे सकते हैं और तुर्की से ज्यादा भरोसेमंद हैं। तो अब यहाँ पर आपको बता दे, बेल्जियम के घरेलू सियासत में तुर्की वंशीय वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेल्जियम की अपनी आबादी कम है, जबकि तुर्की मूल के जो नागरिक हैं वह तीसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। तुर्की मूल के नागरिक बेल्जियम में सरकार बनाने और गिराने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि बेल्जियम की जो नई सरकार है वह तुर्की का गुणगान और बखान कर रही है। हालांकि बेल्जियम का तुर्की के अब इतने करीब जाना भारत के लिए भी एक झटका है, क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन बेल्जियम ने भारत के हल्के जोरावर टैंक के ऊपरी हिस्से यानी बुर्ज के डिजाइन और निर्माण में सहयोग किया था। भारत और बेल्जियम के बीच अच्छे रक्षा संबंध स्थापित हो रहे थे, लेकिन अब तुर्की इसे नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बेल्जियम में भारत विरोधी कोई एजेंडा तो है नहीं, न ही बेल्जियम की सरकार भारत विरोधी है, लेकिन अब तुर्की बेल्जियम में भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे सकता है। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी गठबंधन में एंटी इंडिया कैंपेन को बेल्जियम के रास्ते यूरोप के अंदर और ज्यादा फैला सकता है, क्योंकि बेल्जियम के अंदर तुर्की की लॉबी बहुत ही मजबूत है। वहीं अब भारत के डायमंड व्यापार को भी तुर्की बेल्जियम में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बेल्जियम के डायमंड व्यापार में 70% भारतीय समुदाय का कब्जा है। ऐसे में अगर वोट बैंक के चक्कर में बेल्जियम की राजनीति ऐसे ही तुर्की की ओर झुकती चली गई, तो आने वाले समय में यह भारत और बेल्जियम के रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।